हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हाउ आर यू। कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब लोगों को राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और जी आया में। तो हम ज़्यादा समय को ख़राब नहीं करते हुए हम बात कर रहे हैं आज अपने पार्ट 2 की। तो देखिए, एक छोटे से शेयर के साथ में मैं आपको शुरुआत आपकी करना चाहता हूँ। तो अर्ज किया है कि गिरते हैं राह सवार ही मैदानी जंग में, गिरते हैं राह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो दोस्तों, अगर आपने मन में ठान ली है कि हमें कुछ बनना है, तो मेरा ये विश्वास है कि आपको इस दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके खुद के। आप ही अपने निर्माता हो, आप ही अपने भाग्य विधाता हो। तो फिर देर किस बात की, हो जाइए तैयार और हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो पार्ट 2 के अंदर हमने बात की थी प्यारे विद्यार्थियों कि पकुदा कात्याम जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु है, ये कण, जो एटम है, ये कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तथा हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, कहने का मतलब भिन्न भिन्न द्रव्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं जो संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। और ल्यूसिपस डेमोक्रेट्स, ल्यूसिपस में डेमोक्रेट्स ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस कण को एटम कहा, और आज भी हम उस कण को एटम ही कहते हैं। और एटम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, एटम का मतलब जिसको आगे विभाजित नहीं किया सकता। ए का मतलब नहीं, टम का मतलब काटा जाना, जिसको हम काट नहीं सकते। और अब बात करते हैं हम जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1808 में एक अपना सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत, और इन्होंने भी उस कण को परमाणु ही नाम दिया। और दूसरा इनका सिद्धांत था द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो देखिए, इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उस परमाणु सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि सभी द्रव्य, चाहे वे तत्व है, चाहे वे यौगिक है, और चाहे वो किसी प्रकार का कोई मिक्सचर है, सभी के सभी सूक्ष्म कण से मिलकर बने हुए हैं, और उस कण को कहते हैं परमाणु। तो देखो, ये बात आज भी सही है कि कोई भी जो द्रव्य है वो कणों से मिलकर बना है। तत्व की मैंने बात कही थी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो हम उसे तत्व कहेंगे। अगर कोई निश्चित अनुपात में किसी रेशब में हम किन्हीं अणुओं को या परमाणुओं को मिला दिया जाए और एक नया पदार्थ, नई चीज बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। बात करते हैं मिक्सचर की, तो किसी भी अनुपात में कुछ भी मिला दें, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो अणु हो, तो चाहे वो यौगिक हो, तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वो मिक्सचर कहलाएगा। हम बात को और थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए कि मान लो कि
हमने एक ही क्वालिटी की चावल के दानों को पीस लिया, तो सबसे छोटा कण या खुद चावल का ढेर, वो भी एक तत्व है। योग की बात करें, आपको पता है कि जब हम घर के अंदर खाना खाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सब्जी है या ये जो पकवान है या ये जो आइटम है वो किसने बनाया है। दादी ने बनाया है, नानी का बना हुआ है, मम्मी ने बनाया है या किसी और ने बनाया। क्यों? क्योंकि कोई भी जब वो बनाते हैं तो आपको पता है, चाहे चाय बनाए, चाहे कोई सब्जी बनाए, तो किसी का भी, जिसको अपने रेसिपी कहते हैं, सबकी अलग अलग होती है। कितना नमक डालना है, कितना उसमें मसाला डालना है, कितनी देर के बाद डालना है, कितनी देर तक उसके अंदर क्या चीज़ डालनी है, कब कड़छी चलानी है, ये सारी बातें आप मानोगे नहीं कि अगर काफ़ी सारी सब्जियां ऐसे पड़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जी फलां ने बनाई है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी बनाने की टेक्निक अलग है, उसको हम कंपाउंड या यौगिक कह सकते हैं। ठीक है? तो यौगिक या कंपाउंड, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक सॉल्यूशन होता है जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। और एक्वारेजिया, प्यारे बच्चों, मैं ये यहां पे ये मिटाना चाहता हूं, आप इसको उतार लें। एक्वारेजिया जो है उसके अंदर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को एक निश्चित अनुपात में मिलाती हैं। उस अनुपात में हम क्या करते हैं कि एक तरफ ले लिया हमने HNO3, एक तरफ हमने ले लिया HNO3 और दूसरी तरफ हमने ले लिया HCl। ये देखो HNO3 और एक तरफ ले लिया HCl। तो देखिए ये HNO3 है, इसका 1% और इसका 3% मिला दें, यानी कि अगर हम लीटर में लें 1 लीटर मिला दें नाइट्रिक अम्ल का और 3 लीटर मिला दें हाइड्रोक्लोरिक, तो उन मिक्सचर को, उन द्रव्यों को मिलाने पर एक जो मिश्रण पैदा होता है उसको मिश्रण नहीं कहेंगे, उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं। और वो बनता एक्वारेजिया, जो सोने, चांदी आदि जो गहने बनते हैं उनको साफ करने में, उनको धोने में या उनको गलाने में काम में आता है। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड बना कर। उसी प्रकार हमने हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेके अगर उसकी क्रिया करवा लें तो जल बनता है, और जल एक यौगिक है। तो कहने का मतलब यौगिक क्या होता है? जिसमें किसी भी अणुओं या परमाणु को निश्चित अनुपात में बनाएं और बनने वाली चीज उन मिलाने वाली चीजों से स्वाद में, रंग में, गुण में, रासायनिक संगठन में थोड़ी सी अलग हो सके, उसको हम यौगिक कह सकते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या था। इन्होंने तो जॉन डाल्टन ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम मैंने बता दिया आपको, परमाणु सिद्धांत। दूसरा नियम जो था वो द्रव्यमान संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षण में उन्होंने क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को या सबसे छोटे कण को, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, सर्जित किया जा सकता है। ठीक है? द्रव्य को न तो नष्ट कर सकते हैं और न उसको सर्जित कर सकते हैं। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कहने का मतलब यह था कि हमने अगर कोई पदार्थ बनाना है, मान लो जल की ही बात करते हैं, हम यहां पे जल की ही बात करें, तो देखिए हमने क्या किया है कि हमने ले लिया यहां पे आपके
1 ग्राम हमने ले लिया हाइड्रोजन और 8 ग्राम हमने ले लिया ऑक्सीजन, इनको मिलाया तो ये बन गया जल। ठीक है, अब इस संतुलित करते हैं समीकरण को, तो यहां पे लगा देते हैं 2H। जैसे ही हमने लिया, या मान लो इसको ऐसे करें यहां पे, हाँ 2H। ठीक, देखो हमने क्या लिया, 1 ग्राम तो ये हाइड्रोजन ले ली और 8 ग्राम हमने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, और ये बन गई आपके 9 ग्राम क्या बन गया, जल बन गया। तो इसमें क्या है, इन दोनों अगर क्रियाकारकों को जोड़े तो 1 और 8 9, और इधर भी 9। तो अभिक्रिया करने से पहले भी कुछ नहीं इसका घटा न बना, और अभिक्रिया के बाद में भी न इसका कुछ घटा न कुछ अलग चीज बनी। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, उसको आपके सर्जित किया जा सकता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और जॉन डाल्टन ही एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों के बारे में बात की थी। सबसे पहले तत्वों के प्रतीकों के बारे में, उसका प्रतीकात्मक निरूपण, उसकी बात करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो जॉन डाल्टन थे। तो जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने जो और भी कुछ अपने नियम दिए, चलो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जॉन डाल्टन के जो अभिग्रहित थे उसमें उन्होंने क्या कहा था, 5-6 बातें कही थी, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये बात आज भी सही है, ठीक है। और जॉन डाल्टन ने इसको लगभग 19वीं सदी में बता दिया था। 1808 में इन्होंने जो मॉडल दिया था, परमाणु अविभाज्य है, ये जो बात कही थी, ये इनकी थोड़ी सी यहां पे ये बात सही नहीं थी। एक ही तत्व के परमाणु समान भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक ही तत्व के परमाणु समान भार में, आकार में और रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये बात आज भी लागू है, ये सही है। अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं। यानी कि कितनी बड़ी बात कही है कि जो है कोई भी जो पदार्थ मिलेगा तो वो पूर्ण एक इकाई में मिलेगा, न कि पॉइंटों में मिलेगा। कितनी अच्छी बात कही है। और लास्ट उन्होंने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ये हमें भी पता है कि सिर्फ परमाणुओं का या अणुओं का कोई भी नया जो प्रोडक्ट बनता है उनमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्था होती है। उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उन पदार्थों को न तो बनाया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो थी जॉन डाल्टन ने बताई थी, किसके द्वारा, अपने परमाणु सिद्धांत के द्वारा, अपने द्रव्यमान संरक्षण के द्वारा। तो कहने का मतलब उन्होंने बहुत पहले ही तत्वों का, यौगिकों का और मिश्रण के बारे में बता दिया था, ठीक है। और वो ही एक पहले विद्वान थे या वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीकों के रूप में भी परमाणुओं को बताया। तो देखते हैं इसके प्रतीक कौन कौन से हैं। तो जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए प्रतीक कौन से हैं, देखिए। तो देखिए, जॉन डाल्टन के जो प्रतीक थे वो इस प्रकार से थे। जो हाइड्रोजन था उसमें सिर्फ ये सिंबल लिया गया, राउंड और एक पॉइंट,
और एक राउंड को, एक गोले को बिल्कुल डार्क कर दिया, वो कार्बन का सिंबल उन्होंने लिया। और बिल्कुल डार्क भी नहीं किया, बिल्कुल खाली छोड़ दिया, तो उन्होंने ऑक्सीजन का सिंबल लिया। ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का प्रतीक लिया गया। और ये फास्फोरस का, फास्फोरस का क्या, बिल्कुल ऐसे करके 3 एक ही जगह से 3 त्रिज्याएं निकलना। और प्लस का निशान, ये सल्फर का सिंबल लिया गया। और आई का निशान आयरन या फेरस, जिसको लोहा बोलते हैं, उसका लिया गया। और कॉपर के लिए सी लिखा, कॉपर यानी कि तांबा, जिसको अपने तांबा बोलते हैं। और लेड, लेड का मतलब होता है सीसा, सीसा यानी कि पीबी, इसको पीबी बोलते हैं, ये लिया। और अर्जेंटम यानी कि सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं, सिल्वर, अर्जेंटम के लिए एस लिखा उन्होंने, एस फॉर सिल्वर, एल फॉर लेड, सी फॉर कॉपर। एयू सोने के लिए, ओरम के लिए, सोने के लिए उन्होंने क्या लिखा, एयू लिखा, ओरम जिसको अपने ओरम यानी कि सोना। प्लेटिनम के लिए उन्होंने पी लिखा। और मरकरी के लिए उन्होंने डॉट डॉट इस टाइप से बूंदी लगाई। इसको पारा भी कहते हैं या इसको मरकरी भी कहते हैं। तो ये सिंबल उन्होंने दिए थे जॉन डाल्टन ने। लेकिन वर्जिलियस, उन्होंने क्या कहा था, वर्जिलियस ने कहा था कि तत्वों के प्रतीकों को एक अक्षर या 2 अक्षरों से भी प्रदर्शित, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वो भी कैसे, उनके सोर्स के आधार पे, वो कहां से प्राप्त हुए या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसमें इन्होंने कहा भी पहला अक्षर क्या लेंगे, कैपिटल लेटर्स में, बड़े अंग्रेजी के अक्षरों में, और छोटा दूसरा जो है वो छोटा लेंगे, स्मॉल लेटर्स में लेंगे। जैसे एल्यूमिनियम को इन्होंने क्या लिखा, ए बड़ा और एल छोटा, एल्यूमिनियम, न कि दोनों कैपिटल, ठीक है। ये इन्होंने बात की। और आज भी ये वर्जिलियस की जो बताई हुई बातें आज भी प्रचलित है। आज भी हम एल्यूमिनियम को ऐसे ही लिखते हैं। कोबाल्ट को इन्होंने सी बड़ा और ओ स्मॉल लेटर्स में लिखा, दोनों को बराबर नहीं लिखा, क्योंकि ये आज के वक्त CO कार्बन मोनोऑक्साइड 2 परमाणुओं से मिलकर बनी है, लेकिन ये अकेला कोबाल्ट है, इसको कोबाल्ट कहेंगे। इसको आप एल्यूमिनियम कहेंगे, एल्यूमिनियम। और इसको क्या कहेंगे, कोबाल्ट, ठीक है, इसको कोबाल्ट। उत्पत्ति कैसे, जैसे फेरस है, लोहा है, इसकी उत्पत्ति फेरम से हुई, ठीक है। Na सोडियम की उत्पत्ति नेट्रियम से हुई, नेट्रियम। पोटेशियम की उत्पत्ति कैलियम से भी, कैलियम। तो ये उनके उत्पत्ति स्रोत है, ये उनके उत्पत्ति स्रोत है। तो इस प्रकार से जॉन डाल्टन ने सारी चीजों को बात कही। उनमें से एक बात उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने परमाणु को उदासीन कहा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपना जो पार्ट 3 होगा उसमें हम बात करेंगे आगे अलग अलग वैज्ञानिकों की। तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आप लोगों को लगा कि राजेश कल्याणा आपके लिए मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।